अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज की जो डेट है वो है 4 जून 2022। आज की जो गाइज़ इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम P2P पे किस तरह से USDT बाय और सेल कर सकते हैं, और अगर हमने अपना ऐड लगाकर वहां पे अर्निंग करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना के डालता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है गाइज़, तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि P2P पे ये देखें गाइज़, जैसे ही आप अपना बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाए, वेरीफाई हो जाए, जिस तरह यहाँ पे ये देखें मेरा अकाउंट, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा आता है। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए उसके बाद वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइज़, जब आपकी वेरीफाइड हो जाए आपका अकाउंट बाइनेंस का, उसके बाद आपने P2P ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप USDT बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर कोई भी करेंसी लेनी होती है तो आपको सबसे पहले USDT की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइज़, तो आपने सबसे पहले USDT आपके अकाउंट में होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे ये सारे जितने भी ये बंदे बैठे हैं, अब्दुल रहीम बैठा है, ये मुमताज़ EX बैठा है, ये सारे यहाँ पे मर्चेंट हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, USDT सस्ते लेते हैं और महंगे बेचते हैं। खैर ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से किस तरह से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखें बाय लिखा हुआ है। ठीक है, बाय USDT। ठीक है, ये दोनों आपके सेलेक्ट होंगे। उसके बाद आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गाइज़ आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपनी अमाउंट PKR में बताएं कितने के आप परचेज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं 10,000, 5,000, जो 1 लाख, 2 लाख, जितने के भी आप लेना चाहते हैं वो आपने सिंपली यहाँ लिखना है, यस पे क्लिक कर दें। तो ये देखें, ये एक बंदा आ गया। ये देखें, आपने देख लेना है जिसकी, ये देखें इसने अभी तक इतनी ट्रेड्स की हुई हैं, 1963 ट्रेड्स इसने कंप्लीट की हुई हैं। तो ये मतलब बंदा अच्छा है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट करके इससे आप ख़रीद सकते हैं। ये देखें, इसकी जो रेशो है वो 99.95% रेशो है, तो ये अच्छी रेशो है और ये अच्छी ट्रेड्स हैं। उसके बाद ये बंदा उससे भी ज़्यादा अच्छा है, इसने 2500 कुछ ट्रेड्स कंप्लीट की हुई हैं। उसके बाद नीचे आते रहेंगे तो रेट भी महंगा होता जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको रेट हमेशा सस्ता मिलेगा। देखिए ये कह रहा है 202.49 पे आप मेरे से $1 परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट ये लिखी होती है गाइज़। ठीक है, जिस तरह ये लिखा हो 10,000 से लेके आप इससे 76,285 रुपीज़ तक परचेजिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास डॉलर नहीं है इतने, और 10,000 से कम ये आपको देगा नहीं। तो 10,000 अगर आपके पास हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर 5,000 के ख़रीदने हैं तो फ़िल्टर पे आपने 5,000 लिखना है, 5,000 लिखेंगे, यस करेंगे तो आपको 5,000 वाला बंदा ऊपर ऊपर मिल जाएगा। इसकी ट्रेड्स आपने देखनी है, सही है ट्रेड्स, मतलब जिसकी 500 या 300 ट्रेड्स हैं तो वो गाइज़ मिनिमम सबसे अच्छा बंदा कहलाता है। 300 से ऊपर होनी चाहिए तो आप कर, 500 से ऊपर हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 500 से जितनी ऊपर है तो बंदा वो अच्छा है, उससे आप ले सकते हैं। 500 से नीचे वाले से वो आप ना लें, यही रिकमेंडेशन है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे कोई इशू तो नहीं होगा, लेकिन आप 500 से ऊपर वाले से ही लें। ठीक है, ये देखें अब ये 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ये कह रहा है मैं बेचूँगा। तो आप इसको आपने ये देखें, सिंपली आपने 5,000 के ख़रीदने तो आप इस तरह बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जी आपने पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ पे आपने 500 लिखा, 5,000। ठीक है, अब ये देखें वो बता रहा है क्वांटिटी $24.69 आपके USDT आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप इसको 5,000 भेजेंगे। ठीक है जी, तो आप कह दें बाय विद ज़ीरो फ़ी, मैं करता हूँ फिर मैं कैंसिल कर दूँगा। अच्छा जी, बाय आपने करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट कर दें, ओके कर दें।
उसके बाद जी देखें यहाँ पे ये आ गया चैट, ठीक है। सबसे पहले आपने इसे चैट करनी है, ठीक है। अब ये देखें वो कह रहा है प्लीज़ सेंड पेमेंट एंड स्क्रीनशॉट, फिर आपने इसको भेजना है जिससे भी आप भेज रहे हैं, जैज़ कैसे इसको पेमेंट आप भेजें या अपने इजी पैसा से भेजें या आप अपने बैंक अकाउंट से भेजें, ठीक है। आपने बस इसको जैसे ही आप अपने जैज़ कैश इजी पैसा से पेमेंट ट्रांसफ़र करें तो जैसे ही ट्रांसफ़र हो आपने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे ये देखें प्लस का बटन बना है, इस तरह करके ये फ़ोटो में जाके आपने वो स्क्रीनशॉट इसको भेज देना है 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है गाइस। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट भेजें इसको, तो सबसे पहले आपने गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपने जैसी पेमेंट उसको जाए आपने मेक पेमेंट इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने तो खैर पहले तो एड्रेस वो ले लेना है, इसका अकाउंट नंबर ले लेना है, ठीक है। ये इसका बैंक अकाउंट नंबर है, इसका नाम ये देखें ये आ रहा है और ये नेम बता रहा है अपने बैंक का, और जो अकाउंट टाइटल है वो यहाँ मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इसके बैंक की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर अपने जैज़ का इजी पैसा बैंक अकाउंट में जाके इसको पेमेंट आपने सेंड करनी है, फिर स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है फ़ौरन, ठीक है। ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर चैट जिस तरह ये यहाँ पे आ रहा है ना, तब ऊपर आ रहा होगा, आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है जी, ठीक है। उसके बाद आपने ये प्लस के बटन पे क्लिक करके फ़ोटो इसको आपने भेज देनी है, ताकि उसको पता लग जाए कि हमने पेमेंट भेज दी है। तो वो आपको 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट आधे मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट भेज देगा आपके अकाउंट के अंदर। तो आप यहाँ से 1 मिनट, ये मैं ज़रा कैंसिल कर दूँ। जी ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद जी हम आ जाते हैं बैक, ठीक है गाइस। तो आपको जो सा है आपकी पेमेंट फंडिंग अकाउंट के अंदर, ये देखिए ऊपर ये पहले आपने वॉलेट पे क्लिक करना है, ऊपर फंडिंग आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अमाउंट जो है आपको यहाँ USDT जिसमें मेरे ज़ीरो पड़े हैं आपको यहाँ आपके नज़र आने लग जाएंगे, जितने के भी आपने ख़रीदे होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ट्रांसफ़र लिखा है, ठीक है जी। ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करें, ऊपर फंडिंग होना चाहिए, नीचे स्पॉट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मतलब नहीं है, ऊपर स्पॉट है, तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करें तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो फंडिंग अकाउंट से हमने अब स्पॉट वॉलेट में अपने USDT भेजने हैं। तो ये BTC लिखा है, BTC की जगह क्लिक करके आप यहाँ पे ऊपर USDT लिखेंगे तो ये आ गया, यहाँ पे आपके लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने मैक्सिमम पे क्लिक करना है, मैक्सिमम पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। तो आपके जो सा है फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है गाइस। ये ऊपर स्पॉट लिखा है, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके जितने भी आपके USDT होंगे ऊपर आपको शो होने लग जाएंगे। उसके बाद आप BTC ख़रीदें, USDT ख़रीदें, जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। कोई भी आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। पहली बात तो ये होगी कि किस तरह से आपने ख़रीदने हैं। उसके बाद देखें, अब दोबारा मैं जाता हूँ फंडिंग में। अभी मैं आपको बेचने का तरीका बताता हूँ कि आपके पास अगर डॉलर हैं स्पॉट अकाउंट के अंदर, आपके USDT पड़े हैं, तो आपने सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है गाइस। स्पॉट अकाउंट जो होता है आपका, इसके अंदर आपकी करेंसी जो आपने ख़रीद के रखी होंगी वो आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है। ये समझ लें आपका स्पॉट ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका वॉलेट है, ये स्पॉट का वॉलेट है। यहाँ पे जितनी भी आपने करेंसी लेके रखी होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो फंडिंग वॉलेट है ये आपका मतलब P2P वाला वॉलेट है। आपने यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त जो करेंगे वो USDT आपको यहाँ पे आएंगे। अच्छा जी, तो स्पॉट में अगर आपके USDT पड़े हैं, आप सबसे पहले फंड ये ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपने अब ये देखें, ये सही लिखा हुआ है, ये देखें फ्रॉम स्पॉट से वो कह रहा है कि आप फंडिंग में भेजना चाहते हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही करना चाहते हैं। तो BTC लिखा है, पर हमारे पास तो USDT है, तो हम ऊपर USDT लिख के ये देखें जी ये आ गया। इस तरह करके यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है गाइस। तो आपके जो है स्पॉट से फंडिंग में ऊपर फंडिंग में आ जाएंगे, यहाँ शो होने लग जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद गाइस आपने करना है P2P पे क्लिक, ठीक है। अब देखें,
अच्छा गाइज़, वो ऑर्डर लगा हुआ था गाइज़, तो वो मैंने कैंसिल किया। अच्छा, तो आपने गाइज़ ये देखें, आपने पहले बाय किए थे, ठीक है, ये बाय किए थे आपने, ठीक है। अब आपने करने हैं सेल, ठीक है। अब सेल का तरीका मैं बता रहा हूँ। बाय करने वाले यहाँ से लोग जिससे भी आपको सेटिस्फेक्शन हो उससे आप कर सकते हैं। जितना नीचे जाते रहेंगे रेट बढ़ता रहेगा, ठीक है गाइज़। बस आपने ये ध्यान रखना है जिसकी ट्रेड ज़्यादा हो और रेट कम हो, उससे आप यहाँ पे लिमिट देखनी है आपने। मिनिमम, ये मिनिमम लिखी होती है यहाँ पे डैश के आगे मैक्सिमम। ये देखें, ये कह रहा है 50,000 से कम का मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये 40,000 वाला आ गया, 1 लाख वाला आ गया, फिर ये 50,000 वाला आ गया बंदा। मतलब 10,000 के लेने हैं तो ऊपर सिंपली जाके आप फ़िल्टर पे 10,000 लिखें तो आपको डायरेक्ट ये 10,000 वाला बंदा दिखा देगा। किसी ने 20 लाख के लेने हैं, 10 लाख के लेने हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने अपने हक हलाल के पैसों से ही हमेशा लेने हैं। अगर आप करेंगे हवाला हुंडी या कोई भी इलीगल काम करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपने हमेशा जोन सा है अपना जोन सा लीगल काम है वही आपने करना है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान से आपने बाहर पैसे नहीं भेजने, ठीक है। इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना, वरना आपको इशू हो सकता है, ठीक है गाइज़। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने सेल किस तरह से करने हैं। ये सेल लिखा है, यहाँ पे आ जाएं। अब देखें, यहाँ पे ये सारे जो बंदे बैठे हैं ये कह रहे हैं भाई हमें आप बेच दो। अगर आपके पास USDT हैं तो आप आके हमें, ये सारे ख़रीदने वाले बैठे हैं, ठीक है। ये सारी मार्केट ख़रीदने वालों की है। तो हमने देखना है जो भाई हमने बेचना है, जो हमें सबसे अच्छा रेट देगा हम उसको बेच देंगे, ठीक है गाइज़। तो ये देखें, अब ये बंदा बैठा है, हेयर हेयर बैठा है, इसकी ट्रेड्स देखें अच्छी हैं और 100% इसने सारी जो कंप्लीट की हैं, ठीक है जी। 100% मतलब कोई इसका इशू नहीं आया, सारी ट्रेडें इसकी सही हुई हैं, इसकी भी सही हुई हैं। 98 हैं, कोई इशू आ गया होगा नेट सेट का, जो डिले हो गया तो पेमेंट कैंसिल हो गई होगी, तो मसला कोई नहीं होता। मतलब जिसकी 80% से ऊपर ऊपर हैं उससे आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जी ये आ गया एयर। अब हमने यहाँ पे खैर पहले फ़िल्टर पे जाना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे USDT जो हैं हमारे पास 10 हैं, 20 हैं, तो वो कितने के हैं, पाकिस्तानी कितने रुपए के बनते हैं। तो ये देखिए, ये कह रहा है जी मैं 200.65 का आपसे $1 ख़रीद लूँगा, 1 USDT मैं ख़रीद लूँगा। तो USDT जो है वो डॉलर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये खैर अपने रेट पे बेचते हैं, तो उस ये थोड़ा सा सस्ता ख़रीदते हैं, महंगा बेचते हैं, तो खैर ये आपको रेट चेक करना पड़ेगा। खैर आपने फ़िल्टर पे जाना है। आपके पास समझ लो $10 पड़े हैं, $10 पाकिस्तानी हो गए कोई 2,000 के, ठीक है गाइस, 2,000 के हो गए। आप यहाँ पे 2,000 लिख के येस करेंगे तो आपको ये देखें, ये आ गया बंदा जो आपसे 200 रुपये से लेके तकरीबन 50,000 रुपये तक वो कह रहा है मैं आपको पेमेंट सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने नीचे ये लाजमी देख लेना है, ये देखें इसने सिर्फ इजी पैसा अकाउंट अपना जो सा है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है गाइस। अब नीचे देखें तो यहाँ पे आ गया यू पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, जैज़ कैश, इजी पैसा। तो मतलब ये बंदा जो है ये हमें हर कहीं पेमेंट भेज देगा, तो ये बंदा ठीक है। मतलब किसी के पास अगर बैंक में है, बैंक में किसी ने पैसे लेने हैं तो वो तो इजी पैसा, ये तो यहाँ ये तो भेजेगा ही नहीं बैंक में। तो आपने ये नीचे देख लेना है जो जिसमें आपने लेना है कि वो नीचे ऑप्शन उसने दिया हुआ है या नहीं। तो आपने गाइस सिंपली क्या करना है, आपने जो रेट आपको अच्छा लग रहा हो, तो मतलब ऊपर ऊपर अब यही आ रहा है, अगर हमने अपने बैंक में लेने हैं तो ये आ रहा है, तो हमने सिंपली यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी USDT होंगे मिनिमम 10 होने चाहिए, ठीक है गाइस। ये देखें $10.08 आपके USDT आपके फंडिंग वॉलेट में होने चाहिए, तब जाके ही बिकेंगे। 10 से नीचे नहीं बिकेंगे, 10 से जितने मर्ज़ी ऊपर आप बेच सकते हैं। तो आपने गाइस क्या करना है, यहाँ पे देखें सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड लिखा है, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट अगर आपका है या जैज़ कैश है, इजी पैसा है, जो भी है, आपने प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जी आपने अपना हर चीज़ जो है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कर दें सेल विद ज़ीरो फ़ी। इस तरह जब आप करेंगे तो वो बंदा 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आपके
इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट जिसमें भी आपने सेलेक्ट किया होगा, उसके अंदर आपको 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट भेज देगा। जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे जब आपको ना नीचे नीचे ऑप्शन एक नज़र आ रहा होगा रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है गाइज़, आपने टिक के ऊपर क्लिक करके रिसीव पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉलर जो हैं वो उस बंदे को चले जाएंगे। पर आपको सबसे पहले पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए, ये आपने पहले देख लेना है। ठीक है गाइज़, तो ये हो गया जी बेचने का तरीका कि किस तरह से आप बेच सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, ख़रीदने वाला भी बहुत आसान है। आप जितने का चाहें आप बेच सकते हैं। जिस तरह यहाँ फ़िल्टर पे आए हैं, आप यहाँ पे 20 लाख 30 लाख जितने का भी आप लिखें मैक्सिमम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ना एक बंदा है ये वाला, अगर मैं देखूँ तो ये कह रहा है 1.5 लाख से लेके मेरे से 29 लाख रुपए तक आप बेच सकते हो मुझे, ये उसी टाइम आपको पेमेंट भेज देगा। तो ये एक्सचेंज पे गाइस सिक्योर होता है काम, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का आईडी कार्ड बाइनेंस एक्सचेंज के पास होता है, तो कोई 2 नंबरी का ख़तरा नहीं होता। खैर आपने ध्यान ये रखना है कि आपने जो भी करना है वो आपने बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर ही करना है। ठीक है, कोई चैटिंग करनी है तो आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन के ऊपर ही नुमाइंदे से जो उनसे आपने चैटिंग करनी है। कोई कहे आप जी मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं, मैं आपको वहाँ पे आपके पेमेंट जो उनसे है वहाँ पे आपको भेजता हूँ, आप मुझे यूएसडीटी रिलीज़ करें, तो आपने व्हाट्सएप पे कभी नहीं जाना। व्हाट्सएप पे आपने कभी नहीं जाना, मतलब बाइनेंस के अलावा आपने कहीं और जाके किसी से रब्ता नहीं करना, बस जो करना है बाइनेंस पे करना है आप। ठीक है, क्योंकि कोई इशू आएगा, कोई भी चक्कर होगा तो वो बाइनेंस की ज़िम्मेदारी है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको आपके यूएसडीटी मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, ये तो हो गए 2 तरीके कि आप किस तरह से बाय कर सकते हैं, किस तरह से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस तरह ये बंदे बैठे हैं, ये ऑर्डर लगा के बैठे हैं, ये ऑर्डर लगा के इनको क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट जाते हैं बाय पे क्लिक करते हैं बाय कर लेते हैं, सेल पे क्लिक यहाँ पे जाके सेल पे क्लिक करते हैं सेल कर देते हैं। तो हमें किस तरह, मतलब इनको किस तरह फ़ायदा होता है, तो गाइज़ अब ये देखें, यहाँ पे रेट देखें क्या चल रहा है 201.49, और अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या चल रहा है 200.64। ठीक है गाइज़, इसी तरह आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए ना तकरीबन 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो गाइज़ अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आए तो ये देखिए, अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे गाइज़ मैं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो उनसे आप देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 आपके पास पड़े हैं, ठीक है गाइज़, तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम करें 200.64, मतलब ये ऊपर जो बंदा होता है ये सबसे ज़्यादा जो दे रहा है वो है, तो आप लगा लें 65, तो आप इसके भी ऊपर आ जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो जिसने आपको बेचना होगा तो वो ऊपर ज़्यादा मतलब ऑर्डर रिसीव होते हैं, जो बंदा सबसे ऊपर होता है उसको ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा रेट दे रहा होता है। ठीक है गाइज़, तो आपने क्या करना है, ये देखें, मतलब 200.65 लगा दिया तो आपको कितने के मतलब मिल रहे हैं $1000, 2,06,50 के। ठीक है, तो अब देखें जी, यहाँ से समझ लें आपने ऑर्डर लगा के ख़रीदारी कर ली लोगों से इतने रुपए में, 2,06,50 में आपने $1000 ख़रीद लिए। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने बेचने हैं। तो वो खैर मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑर्डर किस तरह लगा सकते हैं, पहले आप समझ लें। तो ये देखें, आप जब बाय पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखें 201.47, 201.47। ठीक है गाइज़, तो हम यहाँ पे लिखें अगर 201.46, तो ये आप देख लें गाइज़ 2,01,460 के आपके जो उनसे बिक जाएंगे। तो आपको कितना, मतलब कि पहले थे 2,06,50। ठीक है, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ 2,06,50, तो ये गाइज़ आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 810 रुपये आपने मतलब बेचने में और ख़रीदारी करने में आप, और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ अभी। ये देखें, इसने जो अपनी लिमिट लगाई है वो 1.5 लाख रुपए की लगाई है।
ठीक है, मतलब जिसको 10,000 रुपये के अब अगर चाहिए तो वो तो बेचारा नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखें गाइस, यहाँ पे 10,000 वाला कितना महंगा रेट पे बेचे, ये आया जी अब 10,000। तो आप फिर मतलब अगर आपने लिमिट अपनी 10,000 रखनी है तो आप फिर ये रेट डालेंगे कि भाई मिनिमम अगर 10,000 तक का बंदा ख़रीदना चाहता है तो आप फिर इस रेट पे बेचेंगे, फिर 202.49। तो मतलब ये देखें हमने यहाँ पे कितना रेट रखा था तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ। और अगर हम 202.49 रख के 10,000 रुपये के भी लोगों से मतलब ख़रीदते रहे तो आप लगा लें कि आपको ये जो प्रोसीजर है बाइंग एंड सेलिंग वाला, ये गाइस जोन सा है, आप ख़रीद के बेच सकते हैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर। यहाँ पब्लिक बहुत है, आप जिस तरह आपका नाम सबसे ऊपर ऊपर आएगा लोग मिनटों में ख़रीद लेंगे आपसे। क्या पता एक बंदा ही आके सारे ख़रीद ले, ये डिपेंड करता है बायर पे। और सेल वाला पे भी क्या पता आपका नाम ऊपर ऊपर और कोई बंदा आके आपको सारे ही मतलब जितने आपने, अब देखें जिस तरह इसने 1300 USDT का लगाया है, अब कोई एक बंदा ही जाए तो इसे 2,60,000 रुपया दे और सारे इसे ले ले। ठीक है गाइस, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ बाय पे जाके यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा देगा 201.48 का, सबसे ऊपर ऊपर आएगा। तो वो जब उसके बिक जाएंगे एक दिन में तो आराम से बेच देता है। तो गाइस अगर तो आपको कम रेट पे आप अगर कम लिमिट लगा के बेचें तो आराम से आप 2,000 5,000 2 घंटे में 2,000 3,000 800 हज़ार मतलब इतने रुपए तो आप 2 घंटे के अंदर बना सकते हैं। 2 घंटे के अंदर सेलिंग बाइंग की ऑर्डर लगा के और फिर बेच दिया महंगे में। तो इसी तरह अगर आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे ऑर्डर एक्टिवेट करें तो आप आराम से इसमें मरे से मरा भी आप $50 $30-50 तो आराम से कमा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये खैर अब आपको मैं बताता हूँ कि ऑर्डर आपने किस तरह से लगाना है। ये देखें अब एक और बंदा ऊपर आ गया, इसने देखें रेट इससे 0.10 कम कर दिया और ऊपर आ गया। खैर एक भी कम करता तो ऊपर आ जाता, खैर इसको जल्दी होगी बेचने की इसलिए आया ऊपर ना। इसलिए गाइस अब देखें यहाँ पे देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर आपने किस तरह लगाना है। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गाइस ये देखें, यहाँ पे ये 3 लाइंस बनी है, इस पर आप क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट मोड पे आपने क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है। ठीक है जी, अब आप आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट मोड पे। अब यहाँ पे आप देखें ऐड लिखा आ रहा है, ऐड पे आपने क्लिक करना है। ये खैर मैंने भी लगाए थे तो मुझे प्रॉफिट हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने खैर ये लगाए थे, मैंने पहले प्रॉफिट खुद बनाया है, उसके बाद आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आप खैर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इंशाल्लाह आपका भी प्रॉफिट बनेगा। खैर गाइस ये मेरी एक राय है आपको कि जो भी आप USDT एक दिन में ख़रीदें उसको एक ही दिन में निकाल दें। ठीक है, निकल जाएंगे आपके, आपने ऐड लगाना है आपके निकल जाएंगे। आपने वेट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है अगले दिन डॉलर का रेट गिर जाए, ये भी हो सकता है कि बढ़ जाए। अगर बढ़ेगा तो आपको डबल से ट्रिपल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अब मेरी राय यही है कि एक दिन में जितने आप ख़रीदें उसका बाई का ऐड लगा के आप उसको निकालें, सेल का ऐड लगा के ना उसको निकाल दें। एक ही दिन में आपको अच्छा खासा वहाँ से ही $1,000 पे अगर आप 1,000 रुपया भी 2,000 रुपया भी दिन में कमा लें, 3,000 भी कमा लें, तो महीने का लगा लें कितना बनता है, आराम से आप लाखों रुपया भी यहाँ से कमा सकते हैं। ये लोग जिन्होंने ऐड लगाए हैं ये लाखों रुपया ही कमा रहे हैं। खैर आप ये करिएगा तो आपको फिर जो उनसे समझ आएगा। खैर गाइस ये देखें, ये ऊपर प्लस का बटन बना आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें, इसको नेक्स्ट कर दें जो पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, ये देखें ये बाय लिखा है, मतलब आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप बाय पे क्लिक करेंगे, सेल करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक कर देंगे इस तरह। ठीक है, अब हमने करने हैं बाय, तो हम बाय पे पहले क्लिक करें। ठीक है जी, वो कह रहा है USDT हमने ख़रीदने हैं, फ़ियाट कौन सी होनी चाहिए जी, हमारी PKR है तो हम यहाँ से PKR करेंसी को कर लेंगे। अच्छा जी, फ़िक्स्ड वो कह रहा है, फ़िक्स्ड पे रहने दें, फ्लोटिंग पे नहीं करना, फ़िक्स्ड पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो अमाउंट आपने डालनी है जो सबसे ऊपर आपका, जिससे आपका सबसे ऊपर ऑर्डर आ जाए। तो अभी मैं देख लेता हूँ बाय का सबसे ऊपर ऑर्डर क्या चल रहा है, 1 मिनट। अच्छा ये बता रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वो कह रहा है इतने का लगा हुआ है 200.59 का। तो आपने गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपने 200
200.60 कर लें। सबसे ऊपर आने के लिए आप ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करेंगे जी, आपको ये ले गया, ठीक है जी। अब टोटल अमाउंट पूछ रहा है कि भाई आप कितने के आप ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, ताकि कोई बेचने वाला आए तो आपको वो बेच दे। तो मैं कहता हूँ जी जितनी मेरी बैंक में अमाउंट हो, PKR में अमाउंट हो, मैं उसका कैलकुलेशन पे आइडिया लगा के तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए 1000 लिख देता हूँ, ठीक है जी। 1000 लिख दिया तो ये बनेंगे 2,06,000 रुपये के, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, जिस तरह मैं वहाँ पे आपको समझा रहा था कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे खैर लगा दें 10,000 लगा दें कि भाई कोई बंदा आता है 10,000 के बेचने तो वो मुझे बेच दे 10,000 के। 10,000 से लेके जितनी ऊपर, 5 भी लगा सकते हैं, 5,000 लगा दें, ठीक है गाइस, वो आप पे है जितनी भी आप लगाना चाहें। खैर मैं 10,000 लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,06,000 ये वाली अमाउंट मैंने इधर लिख दी, ठीक है गाइस। उसके बाद पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड पे आपने ऐड पे क्लिक करना है, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड करें, यहाँ पे आप ऐड पेमेंट मेथड, ये नीचे लिखा हुआ है ना जो, एक मिनट में आपको दिखा दूँ। ऐड करें, यहाँ पे ऐड ऑल पेमेंट मेथड, सॉरी ऑल पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप जाके जैज़ कैश लिख लें, जैज़ कैश ऐड कर लें। फिर यहाँ पे ऑल पेमेंट में यहाँ पे इजी पैसा भी ऐड कर लें, क्योंकि कोई बंदे होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, तो आप उनको कह रहे हैं कि भाई अगर आपने बेचने हैं तो मुझे बेचो, मैं आपको जायज़ कैश में भी पेमेंट दे दूँगा, इजी पैसा में भी पेमेंट दे दूँगा। खैर जो जो आप जिसमें पेमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी लिमिट है, क्योंकि अक्सर जायज़ कैश इजी पैसा में लिमिट नहीं होती, तो आपकी जिसकी लिमिट है वो आप यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे टाइम 15 मिनट ही रखें, ठीक है गाइस, 15 मिनट आप रखें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ये नेक्स्ट कर दें, ओके कर दें, जो भी है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आप जौन सा है नीचे आएंगे तो ऑनलाइन पे ये क्लिक होगा, पहले ही क्लिक होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि सेंडिंग लिख दें, सेंडिंग लिख दें, यहाँ पे भी सेंडिंग लिख दें कि कोई भी बंदा जो उनसे आपकी चैट पे आएगा ना तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद आप मतलब उसको चला जाएगा। सेंडिंग आई एम अवेलेबल लिख दें, आई एम अवेलेबल या आई एम ऑनलाइन, कुछ भी आप लिख के जो उनसे है उसको जो उनसे कर सकते हैं। तो खैर गाइस, आप जब पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐड है वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको, खैर मैं भी क्विक करता हूँ, तो आपका जो ऐड है वो गाइज़ यहाँ पे जिस तरह ये फंडिंग में, ये देखें ये P2P पे फिर आप जाएंगे, ठीक है। P2P पे जाने के बाद, अच्छा ये सारे बैठे हैं मर्चेंट, ठीक है गाइज़, ये मर्चेंट हैं, ये वेरीफाइड है, ये देखें ये वेरीफाइड है। आपने क्या करना है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ये देखें ओनली शो ऐड फ्रॉम मर्चेंट ओन है, मतलब आपको सिर्फ मर्चेंट्स जिन्होंने मतलब ये बेनांस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिपॉजिट किया हुआ है वो मर्चेंट बनते हैं। तो खैर आप तो मर्चेंट नहीं होंगे, क्योंकि $5,000 बेनांस मांगता है, $5,000 अब कौन करे। खैर आपने क्या करना है, हम क्योंकि आम बंदे हैं, हम भी मर्चेंट बनते हैं, हम भी मर्चेंट ही ऐड लगाता है इसके ऊपर, तो हम भी मर्चेंट बनना चाह रहे हैं, लेकिन हम दूसरे वाले मर्चेंट बन रहे हैं जो ये रियल मर्चेंट से नीचे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको खैर ऑफ़ करें, आप ये यस कर दें, ठीक है गाइस। तो ये आ गए दूसरे मर्चेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें अब क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपने रेट लगाना है। वो आपको मैं मर्चेंट वाला बता रहा था, खैर आपने यहाँ पे देख के, क्योंकि आपका ऐड जो भी लगेगा वो आपका यहाँ पे शो होगा, आपको ऊपर ऊपर आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ऑफ़ करके फिर आपने देखना है रेट, ठीक हो गया गाइज़। और जब सेल करना है तो भी आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने सेल का रेट देखना है, यहाँ पे आपने बाय का रेट देखना है, तो उसके हिसाब से ही आपने करना है। खैर तो इसने जौन सा है अभी देखें बाय पे रेट लगाया 200.60, क्योंकि इसके पास देखें लिमिट देखें इसने क्या रखी है 200 और यहाँ 350 मैक्सिमम, तो इसके पास तो कोई आने वाला नहीं 350 रुपये वाला बंदा ये। खैर आपने गाइस यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने, अगर आपने रखनी है मिनिमम 10,000 तक आप रखें तो आपको अच्छा रेट, हमेशा अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है जी। 10,000 आपने रखा और नीचे आगे तो ये देखें
5,000 से कह रहा है 30,000 तक, तो ये अच्छा बंदा लग रहा है। ये देखें 200.98 का बेच रहा है। उसके बाद आप सेल पे आएँ, सेल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें 200.48, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है 48 और 98, तकरीबन आधे पैसे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है गाइस, आधे पैसे का डिफरेंस भी आ रहा हो तो आपने कर लेना है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। ठीक है, ये आपने खैर अभी रेट इन्होंने जल्दबाजी में मेरे ख्याल से इन्होंने बेचना चाह रहे हैं, इसलिए अभी रेट जो उनसे आपको आधे डॉलर का मिल रहा है, फ़र्क आधे डॉलर का मिल रहा है, वरना $1 का आपको ईज़िली मिलेगा। ठीक है, वो खैर आप थोड़ा सा वेट करना चाहें, थोड़ा वेट करके भी आप कर सकते हैं। तो आपको जब भी $1 का, ₹1 का जब आपको फ़र्क नज़र आ रहा हो तो आप करें। आधे रुपये में भी कर सकते हैं, आधे रुपये से नीचे ना करिएगा बस। आधे रुपये में आपको ये है कि 400-500 रुपया 2 घंटे में 700-800 भी बन सकता है। इस तरह आपने खैर वो कैलकुलेशन कर लेनी है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको जब आपका ऐड शो होने लग जाएगा, तो जो भी भाई बंदा आएगा तो आपको यहाँ पे ये देखें ऑर्डर्स लिखा है, ऑर्डर्स पे आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा कि कौन सा बंदा है और ये क्या नाम लेते हैं, कितने का ख़रीद रहा है। उस तरह आपको यहाँ पे टाइम भी आ रहा होगा तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ऐड लगा सकते हैं आप, ऐड पे आए, यहाँ पे बाय का भी लगा सकते हैं, सेल का लगाना है तो यहाँ पे जाके अगर आप बेचना चाह रहे हैं, आपके पास पड़े हैं, आप कह रहे हैं यार मैं महंगे रेट पे बेचूँ, मैं क्यों इनको बेचूँ मर्चेंट्स को, मैं अपना रेट लगा के ख़ुद बेचता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें सेल पे क्लिक करेंगे, ये फियाट है, यहाँ पे जाके आपने PKR कर लेना है। ये आ गया PKR। ठीक है गाइस, यहाँ पे फिक्स्ड रखें, वहाँ पे रेट देखें, जो रेट हो उससे आपने एक 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 पैसा सिर्फ जो उनसे है ना, एक पैसा आपने कम या ज़्यादा जो भी होगा वो आपने करके, ताकि आपका ऐड सबसे ऊपर आ जाए, तो आपने वो लगा देना है। तो आपको ऑर्डर आना देखिए कैसे आते हैं ऑर्डर, धड़ा ऑर्डर आते रहेंगे आपको, आप फुलफ़िल करते रहें। ठीक है गाइज़, मज़ीद अगर किसी भी भाई को कोई भी परेशानी आए या प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में गाइज़ मैंने अपना लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे आके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो सा है कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको मैं गाइड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको यहाँ पे वेब 3.0, मेटावर्स और टेक्निकल एनालिसिस, जो भी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, काफ़ी कुछ जो मैंने अपने पिछले 5 सालों के अंदर लर्निंग की है वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊँगा। तो आपको उम्मीद है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इतने काबिल इंशाल्लाह बन जाएंगे कि आप खुद घर से बैठ के पैसे बना सकेंगे। ठीक है गाइज़, तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।